किसान भाइयों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इजाद बसम और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के हवाले से आपके पास आया हूं जो कि दुनिया में इसको सराहा गया है। अभी मुझे सिंगापुर से इसी टॉपिक के हवाले से मेरा पेपर उधर एक्सेप्ट हुआ है। अभी हो सकता है मैं नेक्स्ट मंथ इटली जाऊं इसी हवाले से। वो टॉपिक मैं पहले आपको इंग्लिश में बताता हूं, बाद में मैं उर्दू करता हूं। इसका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ वाइसेस फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ वीट यील्ड। तो इसको वीट यील्ड के हवाले से, अभी मैंने गंदम के हवाले से लिया, लेकिन इसको और फसलों पर भी मैंने बढ़ाया है। ये कोई 2014-15 की बात है जब मैं इसके ऊपर रिसर्च की और काम किया। क्या किया, इसके 11-12 मैंने इसकी आवाज़ें ली। नंबर 1 आवाज़ थी हम गुस्से वाली आवाज़ें वो पैदा की हैं, सॉफ्ट आवाज़ें पैदा की हैं कि आई लव यू यार, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इस तरह की आवाज़ें। फिर मैंने इसमें हारमोनियम बजाया, फिर मैंने इस पर ड्रम बीट बजाया, ठीक है। फिर इसमें मैंने इसमें करख्त आवाज़ें भी पैदा की और आखिरी पे जो एक ट्रीटमेंट थी उसमें मैंने कोई वॉइस नहीं दी, ठीक है। और एक ट्रीटमेंट ऐसी थी जिस पे मैं देख तो रहा था आपके ऊपर, ठीक है, लेकिन मेरी तवज्जो कहीं और थी। एक ये भी था एक अच्छा, और आखिर पे जाके एक कुरान पाक की तलावत की गई। तो आप यकीन करेंगे कि इसको 2-2 कनाल के ऊपर मैंने ये काम किया और हर ट्रीटमेंट, हर 2 कनाल का एरिया इतनी दूर था कि यहाँ की आवाज़ उधर नहीं, उस ट्रीटमेंट के ऊपर नहीं जा सकती थी। ये तांदले वाले में मैंने काम किया था काफ़ी। ये 12-24 कनाल और हर जो 2 कनाल की जगह थी, रिसर्च थी, जो तजर्बा था, उसको इतना दूर रखा गया था कि उसकी आवाज़ दूसरे की तरफ ना जाए। अच्छा, अब हुआ क्या, अब ये देखें कि जब सोई की है, सोई के निगरान आप मैंने खुद पूरे खेतों में फिरा हूँ और साथ तलावत कुरान पाक पढ़ता रहा हूँ। आप जो मर्जी पढ़ें, सूरत फातिहा पढ़ें, सूरत यासीन पढ़ें, सूरत रहमान पढ़ें, ये कलाम इलाही की बरकत हैं। अच्छा, ये पढ़ना आपने उस सोइंग के दौरान है। बेशक आप मैकेनिकल काश्त करें या हाथ से करें, जब तक सोइंग मुकम्मल नहीं हो जाती आपने वो पढ़ते रहना है। 3 टाइम करनी है आपने तलावत। और दूसरी टाइम क्या है, आपको पता है किसान भाइयों कि पहला पानी की ज़रूरत क्या है। पहले पानी जो हम गंदम में लगाते हैं या कपास में लगाते हैं या गन्ने में लगाते हैं, उसकी इम्पैक्ट क्या है पहले पानी की। ये पहले पानी को मैं उसी तरह लेता हूँ जिस तरह पहला पानी या पहला शहद या पहली गुठी हम बच्चे को देते हैं, उसकी जान, उसकी आंखें खुल जाती हैं। इसी तरह इसकी आंखें खुलने की, ये जो हम फसल काश्त कर रहे होते हैं, जो भी फसल लगाएगी, ठीक है, तो उस दौरान भी आपने आधा घंटा एटलीस्ट, जब तक पानी लग रहा है खेतों में, आपने तलावत कलाम पाक पढ़ते रहना है, ठीक है। और तीसरा इम्पैक्ट करना है, आप नॉर्मल जो प्रैक्टिस है उसमें खादें कितनी डालनी है, उसमें पानी कितना, वो आप करते रहे साथ साथ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसका एडिशनल एडवांटेज क्या है। और तीसरा जो आपने कलाम जी आपने पढ़ना है, आपने खुद पढ़ना है, मोबाइल से नहीं आपने करना। बेशक सूरत फातिहा पढ़ें, खुद पढ़ते रहना खेतों से बैठ के। और तीसरा, जब उस गंदम के जरदाने नहीं निकले होते, उसका बूर निकल रहा होता है, उसमें आपने आधा घंटा 7 दिन के लिए आधा घंटा एक टाइम फिक्स कर लें कि सुबह दोपहर को हमने 11 बजे पढ़ना है या सुबह 10 बजे पढ़ना है, रात शाम को 4 बजे पढ़ना है। आधा घंटा ये काम करना है, हमें तिलावत करनी है, सूरत फातिहा पढ़नी है। जब बूर हो रहे, अब ये देखें, जब बूर का मतलब क्या है, जब मादा मिल रहे होते हैं, जरदाने आपस में अटैच हो रहे होते हैं, उसका भी कलाम इलाही से उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। आपको ये तो पता होगा कि वो बोलते हैं, पौधे भी बोलते हैं, ये उसी का एक कंसेप्ट है कि अब ये देखें, आप एक बच्चों को कहते हैं कि यार तू है ही तो निकम्मा, तू है ही निकम्मा, उसने निकम्मा ही हो जाना है। इसी तरह ये सुनते भी हैं पौधे और ये बोलते भी हैं। तो आप हैरान हो गए, सबसे कम पैदावार कब आई। आप ये देख के आप हैरान होंगे कि जो मैं बात करने वाला हूं, जो जहां पर कंट्रोल था उस पर नहीं आई, जहां पर कोई आवाज नहीं दी गई थी, ये उस पे आई जहां पर मैं तवज्जो से उसके साथ बात नहीं कर रहा था, लेकिन मैं उसको कह रहा था कि यार आई लव यू। अब देखे ना, मेरा तवज्जो आपकी तरफ है इस वक्त। अगर मैं इधर मुंह करूं, आप इधर है, मैं कहूँगा आई लव यू, यार तू किधर है, लेकिन तवज्जो तो मेरी इधर है। तो ये गंदम, ये जो पौधे हैं, ये भी मुनाफिकत फील करते हैं। क्या मतलब कि पौधों के पास जाए, ऐसे ऐसे करें, यार क्या हो गया, ये गोरों ने, लोगों ने मुझे इस पे बड़े अवार्ड भेजे हैं। तो एक दफा क्या हुआ
कि अच्छा इसकी पैदावार आई 17-18 मन आई, तो जो नॉर्मल कंट्रोल रखा हुआ था उसकी पैदावार आई 35 मन के करीब। जो आप हैरान होंगे जिसकी पैदावार सबसे बड़ी 90 मन को क्रॉस कर गई, वो था कलाम इलाही के हवाले से, जहां पर ये पढ़ी जाती थी। अब एक बंदे ने क्या किया, पाकिस्तान के एक बंदे ने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में मेरी ये शिकायत लगा दी कि जी ये किसानों को किधर लेके जा रहा है, ये देखें ये देखें ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। ये इत्तेफाकन एक नेशनल टीवी में मेरा ये प्रोग्राम चल भी गया था, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया उधर जनाब। तो मैंने कहा जी मैंने कहाँ कहा कि खाद कम डालें, मैंने कहाँ बोला है जनाब कि पानी कम डालें, फिर आप ये क्या कर रहे हैं रिसर्च बताएं जरा। तो उन्हें मैंने कहा एक ही बात की, मैं क्या आप सुबह घर से दफ्तर की तरफ जाते हैं तो आप सुबहान अल्लाह जी सख्खर लना पढ़ते हैं, ना पढ़ें। और दूसरी बात, जब आप रोटी खाते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ना पढ़ें। मैं क्या सर जी मैं तो वो लोगों की तरफ तवज्जो दिला रहा हूं कि काश्त के दौरान, गंदम की काश्त के दौरान, कपास की काश्त के दौरान, कमाद की काश्त के दौरान जो हमारी तरफ से कमियां कुताहियां रह गई हैं, ठीक है, पानी में कमी होगी, सीड कम डाल दिया, वो डाल दिया, वो कलाम इलाही की ब्लेसिंग से वो कमियां पूरी हो सकती हैं। सिर्फ ये टॉपिक है। तो आप यकीन करेंगे कि इसमें इंग्लिश में भी अखबारों में भी लगा है, लेकिन पाकिस्तानी लोग अभी कम इसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन जो गोरे हैं उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। और आपके लिए भी मेरा ये मैसेज ये है कि अभी किसान ने मुझे फोन किया, लेमन की उसकी पैदावार 10 गुना बढ़ गई, वीडियो इमेजिन 10 गुना, ठीक है। इस तरह कपास की बड़ी है पैदावार, इस तरह मकई की पैदावार बड़ी है। 3 टाइम फिक्स करना है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, 3 टाइमों पे ड्यूरिंग कल्टीवेशन के दौरान, और नंबर 2 पहले पानी के दौरान, और नंबर 3 जब उसमें बूर लग रहे हों, जरदाने आ रहे हों, इस दौरान आपने आधा घंटा ये पढ़ना है। और जब बूर लग रहे हो उस वक्त कंटिन्यूसली 7 डेज पढ़नी है आपने, कंटिन्यूसली 7 डेज 7 दिनों के लिए तलावत करनी है, खुद पढ़नी है। और खुद इसका अगर आपको सूरह यासीन नहीं आती है, आपको सूरह फातिहा पढ़ लें, ठीक है। एक तो आप बावजूद रहेंगे, और नंबर 2 वो जाके जब खेतों में फिरेंगे आपको खुद इमेजिन हो जाएगा, आपको खुद अंदाजा लगाएंगे कि यार हमारी ये पौधे, उनमें सरसराहट होगी, उनमें आप फील कर रहे होंगे कि यार कोई चीज देखो ना। ये नबी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर इस कुरान पाक को मैं पहाड़ों पर नाज़िल करता तो रेजा रेजा चलती है। ये रेजा रेजा क्या है? हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, ठीक है। पौधे भी इनको, हर दुनिया का हर जर्रा कलाम इलाही को फील करता है, हर दुनिया का हर जर्रा कलाम इलाही को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।